ओम ओम अलख निरंजन अलख निरंजन। प्रिय आत्मन, जैसा कि आप जानते हैं, शक्तिपात रहस्य में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। ये पुस्तकें आपकी फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों पर उपलब्ध हैं, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप जो योग के मार्ग से जुड़े हैं उन सभी को बहुत सारी जानकारियाँ स्वतः होती हैं, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का और सब चीज़ों का तारतम्य बना रहता है। इसलिए ज़्यादा अधिक तो बताना ठीक नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम भी हैं, लेकिन कुछ मोटी मोटी मूलतः बता देते हैं। आज का विषय है षट चक्र का विज्ञान। षट चक्र का विज्ञान, जैसा आप षट चक्रों के विषय में जानते हैं, जिसको थोड़ी बहुत भी इस मार्ग में रुचि है वह यह तो जानता ही है कि सुषुम्ना में 6 चक्र हैं। पहला है आधार चक्र, अर्थात जिसको मूलाधार कहते हैं, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा। 7वां चक्र सहस्रार है। इसलिए यहाँ षट चक्रों के विषय में विशेष जानकारी देने की आवश्यकता नहीं। समझने की बात यह है कि यह चक्र शरीर के नहीं हैं, तथा न ही ये सुषुम्ना नाड़ी के हैं, वरन प्राण शक्ति के हैं। सुषुम्ना में जहाँ जहाँ इन चक्रों का अनुभव होता है वहाँ वहाँ चक्र मान्य कर लिए गए हैं, अर्थात उनको एक ये मान लिया, मान्यता है कि ये यहाँ पर इनकी संधि होती है। साधारणतः ये चक्र कमलों की भांति हैं, बिना खिले तथा अधोमुख होते हैं। संसारी जीवों में यह जगत विमुख होते हैं, किंतु योगियों को इनका अनुभव होता है। वास्तव में सभी ग्रंथियां चित्त में ही होती हैं, क्योंकि सभी संस्कार चित्त में ही संचित होते हैं। शक्ति भी प्रसव क्रम में अथवा प्रतिप्रसव क्रम में चित्त में ही यात्रा करती है। प्रसव क्रम में यह चक्र अधोमुख तथा प्रतिप्रसव क्रम में चित्त में ही यात्रा करती है। प्रसव क्रम में यह चक्र अधोमुख तथा प्रतिप्रसव क्रम में ऊर्ध्वमुख होते हैं। संसारी जीवों को यह अधोमुखता भी अनुभव नहीं होती, क्योंकि उनका लक्ष्य ही जगदाभिमुखी होता है। वह अंतर की स्थिति से अनभिज्ञ बने रहते हैं, किंतु योगियों का लक्ष्य अंतर्मुख होने से चक्रों को ऊर्ध्वमुखता शक्ति का सुषुम्ना के ऊपर चढ़ना तथा चक्रों पर घटित होने वाली क्रियाएं अनुभव में आती हैं। अभी वर्णन किया गया कि संस्कार चित्त में संचित हैं, जिनके अनुसार घटित होने वाली क्रियाएं चक्रों पर अनुभव होती हैं। यदि ऐसे संस्कार हैं तो शक्ति के द्वारा उदार होने पर क्रियाशील हो जाते हैं।
जो विशुद्ध चक्र से संबंधित हैं। तो विशुद्ध चक्र की ही क्रियाएं होती हैं, जैसे हंसना, चिल्लाना, गाना, पटकना इत्यादि। इसी प्रकार सभी क्रियाओं के प्रकट होने का अपने अपने चक्र हैं। कई बार एक साथ कई प्रकार के संस्कार उदय उठते हैं, तो एक से अधिक चक्र भी एक साथ क्रियाशील हो जाते हैं, क्योंकि चक्रों का भेदन शक्ति किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से अलग अलग कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा के अनुसार उसके संस्कार, उसके चित्त की वृत्ति एवं उसके चक्रों के भेदन की गति उसी प्रकार होती है। यह सभी क्रियाएं चेतना का नहीं, वरन प्रत्येक चेतना की क्रिया का परिणाम होता है। शक्ति जागृत होकर मूलाधार से स्वाधिष्ठान अर्थात अपने अधिष्ठान पर आ जाती है, किंतु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि मूलाधार पर क्रिया होती ही नहीं। क्रियाएं तो सभी चक्रों पर अनुभव होती हैं, किंतु शक्ति का निवास स्वाधिष्ठान पर हो जाता है। फिर जैसे जैसे ऊपर चढ़ जाती है, उसका अधिष्ठान भी स्थिति के अनुसार ऊपर उठता हुआ सूक्ष्म होता जाता है। जागृत शक्ति का अपना स्थान स्वाधिष्ठान है, ऐसा कई लोगों का मानना है। जैसे कहा गया है, उन्नाद्रिता विशुद्धे तिष्ठति मुक्ति रूपा पराशक्ति, अर्थात जागे हुई मुक्ति रूपा पराशक्ति विशुद्ध चक्र में विराजती है। यह विचार का विषय है कि जागकर शक्ति कहाँ ठहरती है। इस विषय में जब परिचर्चा करते हैं तो उसमें जो सिद्ध लोग हैं वो भी इसी बात का पुष्टि करते हैं कि जागृता होने के पश्चात तो शक्ति एकदम स्वाधिष्ठान में ही चली जाती है, जैसे कि इस सूत्र की व्याख्या में लिखा है। तीनों गुणों के शिथिल हो जाने पर उसका स्थान विशुद्ध चक्र हो जाता है। जागृत होने के पश्चात तीनों गुण एकदम शिथिल नहीं हो जाते, साधन से सने सने ही ऐसा हो पाता है। इसलिए इन सब चीज़ों को समझना तो आवश्यक है, लेकिन इस गुरुगम्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए केवल और केवल शक्तिपात का मजाक न बनाया जाए। आज भ्रम की स्थिति हो गई, बहुत सारे लोग शक्तिपात की दीक्षा देने पर आतुर हैं। पहले शक्तिपात को समझ तो लें। शक्तिपात बहुत गहरा चिंतनीय विषय है। जब तक आपका बेस तैयार नहीं होगी, धरातल तैयार नहीं होगा, आधार तैयार नहीं होगा, तब तक शक्ति का प्रसारण करना इसी प्रकार से है जैसे बिजली के करंट को बिना किसी प्लास या किसी ऐसी वस्तु के जिसमें करंट पास ऑन ना हो उसके छू लेना, अनायास ही प्रयास करना, बिना मतलब की बात करना, क्या ये समाज के लिए शोभनीय है? जो जिस स्थिति में देने का नियम है, जिस प्रकार से उसका शुद्धिकरण होना चाहिए, क्या यह दायित्व नहीं है किसी का भी? इसके सही मूल रूप को समझें, वास्तविक स्वरूप को समझें और फिर उसके स्वरूप को जानने के बाद उसमें जाएं, जिससे आपका भी भला हो और गुरु भी शिष्य को पाकर धन्य हो जाए और कह उठे कि हाँ, मैंने किसी को एक नया जन्म दिया है। क्योंकि कुंडली शक्तिपात आम रूट नहीं है, ये पुनर्जन्म है, ये प्रसव पीड़ा है, जिसको सहने के बाद वह पुनः एक नया जन्म धारण करता है। पुराने संस्कार कटते हैं, ऐसी कोई क्रिया नहीं बनी जिससे संस्कार कट सके, लेकिन कुंडली शक्ति एक ऐसा प्रसार है, ऐसा आनंद है, ऐसा ज्ञान है
ऐसा शस्त्र है जो काट डालता है सब चीज़ों को और आपके प्रारब्ध को भी सीधा कर डालता है। इसलिए आइए मिलकर उस परम आनंद की ओर चलें, उस माँ के श्री चरणों में और गुरुदेव के श्री चरणों में अपने आप को नतमस्तक करें एवं उस अखिल ब्रह्मांड की नायक कुंडलिनी शक्ति को नमन करें, गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक हों। इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूँ एवं आपकी मंगल कामना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।